मैं अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश को बहुत बधाई देता हूं कि वो समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए काम कर रहे हैं, समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और आज पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व में अग्रवाल समाज ने भारत की संस्कृति को, भारत की धर्म को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने न सिर्फ व्यवसाय में ही नहीं बल्कि देश के अंदर तरक्की हो, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बढ़ोतरी हो, उसके लिए काम किया है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन को इकट्ठा करने की जरूरत क्या पड़ रही है? देखिए, कोई भी मानवीय संगठन है। समाज में मनुष्य सामाजिक प्राणी है और सामाजिक रूप से एकजुट होना और समाज को आगे लेकर जाना देश हित में, समाज हित में होता है। और इसीलिए अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश काम कर रहा है। इससे पहले तो मैं थोड़ा सा बैक लेकर जाना चाहूँगा आपको। कोरोना काल ऐसा भयानक काल गया है जिसमें प्रत्येक परिवार को जख्म लगे हैं। उस जख्म को हमें अब जो है हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक ही बात मेरे से कही कि भाई अब जो आपने कार्य करना है, जख्म भरने हैं आपने, अब जख्मों पे मलहम लगानी है आपने। जो पुराना हो गया उसे भूल जाइए, नए जो जख्म हैं अभी हमारे हरे हैं उनके ऊपर मलहम लगाए और उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पे चलकर मैं आप सबको द्वारा प्रत्येक दिल्ली वासी के पास मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य 2022 पेज बाहर है। अगर आप वो उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, सारी योजनाएं हैं, उसमें से प्रत्येक योजना प्रत्येक वर्ग के लिए है। अभी मेरे मित्र भाई ने क्वेश्चन पूछा कि एक ही वर्ग को बढ़ावा मिलता है, ये बिल्कुल गलत है। अग्रवाल समाज नाम जरूर अपना रखना चाहता है, लेकिन कार्य प्रत्येक वर्ग के लिए करता है। उसमें से एक वर्ग, कितने जनों की नौकरी चली गई, कितने का नौकरी करने वाला चला गया, आज उनके सामने रोजी रोटी की समस्या है। संगठन ने, दिल्ली प्रदेश ने उद्देश्य बनाया कि हम ऐसे 100 परिवारों की मदद करेंगे। और मदद कैसे? उनको 1 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता देकर, वित्तीय सहायता भी उनको सामान देकर उनकी दुकान खुलवाना, उनकी रोजी रोटी का साधन बनाना। आज उस उद्देश्य में 22 दुकानें खुल चुकी हैं। इसके अलावा योग टीचर, देखिए ऐसा कोई भी, आप आज हम किसी को खाना खिला देते हैं, खाना खाने के बाद वो कल को फिर खाने की समस्या उसके सामने। तो ऐसा क्यों ना कार्य किया जाए जिससे उसकी ये समस्या ही खत्म हो जाए। ऐसे में 100 योग टीचर बनाने का प्रावधान चालू हुआ। अनुभूति योग सेंटर, जिस पे प्रत्येक बच्चे को योग की 3 महीने की जो क्लास होती है उसका 15,000 रुपये लेती है और 5,000 रुपये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लेने के लगते हैं। यानी करीबन एक योग टीचर को अगर आप बनाते हैं तो 20 से 25,000 रुपये का खर्चा हो। संगठन की प्रत्येक योजना पूरी फ्री है, नॉट रिफंडेबल। चाहे दुकान खोली, योग सेंटर में आज हमारे 29 बच्चों का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें 28 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 27 बच्चे योग टीचर बन गए हैं। आज वो अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर योग सिखा सकते हैं। और एक सबसे बड़ा कंप्यूटर क्लासेस, संगठन के कार्यालय में 25 कंप्यूटर लगे हुए हैं, 4 बैच डेली लगते हैं। यानी 100 बच्चे फ्री बीजी, टैली, डीटीपी कोर्स 3 महीने का कोर्स करते हैं। तो आप अंदाजा, और अब हमारा नेक्स्ट मंथ से
125 बच्चों को कम से कम कंप्यूटर सिखा सके और उनकी जो अपना रिज्यूम बनाएं उसमें कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये की उनकी सैलरी बढ़ जाए। इसके अलावा कोई भी आदमी रेडी लगाना चाहता है, सब्जी की, फल की, चाय की दुकान, प्रेस की दुकान, कोई भी खोलना चाहता है, 10,000 रुपये तक का सहयोग दिया जाता है। इसके अलावा मैरिज में हमें जाना नहीं है, मैरिज में हमने सोबाजी नहीं करनी कि हमने इतनी कन्याओं का विवाह कर रहे हैं। नो, किसी के यहाँ भी अगर मैरिज करना चाहता है, कैपेबल नहीं है, 50,000 रुपये तक का सामान दिला देंगे। बस अपनी शादी अपने आप करिए, कैसे करना क्या नहीं है। एक यूपीएससी एग्ज़ाम की कितनी कठिन समस्या है उसको पास करने की, और जो कोचिंग करते हैं उसमें और तकलीफ़ है, तो उस कोचिंग के लिए 50,000 रुपये तक का सहयोग दिया जाता है। ऐसी बहुत योजनाएं हैं। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आप सिर्फ उसको संस्था का कार्यालय का नंबर दे दें, मिडिल मैन कोई नहीं है, कार्यालय का नंबर दीजिए, कार्यालय उसको अपने आप बुलाएगा, उसकी इंक्वायरी होगी, उसकी चीज़ होगी और उसके वो हो जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर जो हम आने वाले विदिन 2 मंथ के अंदर अंदर करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या जो है कि डॉक्टर, अपने कार्यालय में एक डॉक्टर, एमडी डॉक्टर बिठाया जाएगा जो हफ्ते में 6 दिन डेली 2 घंटे बैठेगा और वो जितनी भी दवाइयाँ लिखेगा जेनेरिक दवाइयाँ लिखेगा, ताकि एक गरीब आदमी का 20 रुपये डॉक्टर साहब ले ले, 15-20 रुपये की दवाई ले जाए, 40 रुपये में उसका इलाज हो जाए। दूसरा, सबसे बड़ी समस्या सीनियर सिटीजन की है, चाहे वो नौकरी से रिटायर हुआ हो, चाहे बिजनेस से रिटायर हुआ है, उसका समय पास करना बहुत मुश्किल कार्य हो गया। ऐसे में सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। महीने में एक डॉक्टर आएगा जो उनकी चेकिंग करेगा, महीने में एक कवि सम्मेलन कराया जाएगा, महीने में वहाँ आकर डेली 2 शिफ्ट होगी, वहाँ आकर वो सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम बोर्ड, ऐसी गेम, ताकि उनका मन लग सके, उनको भी ये लगे कि भाई हमारा टाइम पास हो रहा है। ये हमारी भविष्य की सारी योजनाएं हैं, लेकिन ये योजना हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के द्वारा दी गई योजना पेज के द्वारा दी जाती है, उसको हम अमल करते हैं। तो एक बार मैं कहता हूँ, ये राजनीतिक मंच नहीं है। सर एक बार अमाउंट को क्लियर कर दे पहले। और अमाउंट नॉट रिफंडेबल है, किसी ने नहीं देना। मेरे मित्र मेरे से कहते हैं, मेरे जो जिनकी ये हेल्प करी जा रही है उनसे कहते हैं, मैं बोला आप अपने जैसे ज़रूरतमंद की मदद कर देना, कोई भी रिफंडेबल नहीं है। और ये सारा समाज से नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी करें। हाँ जी, हेल्पलाइन नंबर जारी करें। एक सवाल आपसे है। हेल्पलाइन नंबर जारी कीजिए। हाँ, हेल्पलाइन नंबर मैं आपको देता हूँ, और आप जारी करें। इसके अंदर पूरा एड्रेस है, पूरा फ़ोन नंबर है। सिर्फ आपने एक ही काम करना है, इस नंबर पर वो कॉल कर दे, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी चीज़ का हो, कोई जाति भेद नहीं है बिल्कुल भी। कृपया आपसे मैं 32 जने आज मीडिया के आए हुए, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया ये मैसेज जल्द तक पहुंचाइए, एक एक आदमी तक पहुंचाइए, ताकि वो उसका भागीदार बन सके। आज की तारीख में अगर हम मल्लम लगा सकेंगे तो वो आपके कारण ही लगा पाएंगे कि आप ये नंबर हमारे को वहाँ तक पहुँचाएंगे। बच्चों को छात्रवृत्ति का कार्य भी करते हैं, उनको योग की ट्रेनिंग कराने का काम करते हैं, उनको कंप्यूटर की शिक्षा दिलाने का काम करते हैं। कोरोना के दौरान उनको, जिनको बिल्कुल रोज़गार छूट गया था, दुकान छूट गई थी, उनकी आर्थिक मदद भी की, उनकी दुकान भी बनवाई। दिल्ली प्रदेश इकाई बहुत से सामाजिक कार्य कर रही है और मैं इनको शुभकामनाएं भी देता हूं। और महाराजा अग्रसेन की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो समाज में आने वाले बच्चे हैं वो इस परोपकार के काम को सीख सकें, दुनिया के सभी समाज इस परोपकार के काम के अंदर सम्मिलित हो सकें, इस भावना के साथ ये फंक्शन आयोजित किए जाते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।